Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about the 10th class chemistry unit number 9. My topic is macroscopic characteristics of forward and reverse reaction. Second one is macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. Third one is law of mass of action. So first of all I will discuss about the forward and reverse reaction. What is forward reaction? What is reverse reaction? And difference between forward and reverse reaction. Forward reaction, it is a reaction in which reactants react to from product. Reverse reaction, it is a reaction in which products react to produce reactant. तो सबसे पहले होता क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इसमें प्रोडक्ट मिलके क्या बनाते हैं रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इसके एग्जांपल आप इससे कर सकते हैं H2 प्लस I2 आप लोगों के पास मिला, इसके मिलने से बना 2HI। H2 और I2 हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये वाले ये मिलके दोबारा क्या बनाते हैं आपके पास रिएक्टेंट्स बनाते हैं। सेकंड स्टेप इट टेक प्लेस लेफ्ट टू राइट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है इट टेक प्लेस राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। थर्ड वन इज एट इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। इनिशियल स्टेट में क्या होता है जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होता है मतलब ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं ये मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा इन दोनों का मिलने का जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा फास्ट होगा। जबकि रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। जो आप लोगों के पास रिवर्स रिएक्शन होता है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। नंबर 4 इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता ये क्या होता जाता है कम होता जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है ये आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू होता है। अगला हमारा टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले आप लोगों को नजर आ रहा होगा पॉइंट इन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। इक्विलिब्रियम को हम लोग क्लोज सिस्टम के अंदर ही अटेन कर सकते हैं, इसमें से आपने कोई चीज निकालनी है और ना ही उसमें आपने एंटर करनी है। इन विच सब्सटेंस कैन नेदर लीव नॉर एंटर, इसमें ना कोई चीज आपने ऐड करनी है ना ही इसमें आप लोगों ने कोई चीज इसमें से निकालनी है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड आगे जाने वाला और रिवर्स पीछे आने वाला, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन नहीं रुकता। दोनों की रेट की बात करें सेम होता है लेकिन क्या होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे अभी आप लोगों को नजर आ रहा होगा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स दोनों का रेट बराबर जब ये इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें जब इसकी ब्रेकडाउन होगी दोबारा क्या आएगा ये रिवर्स होगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। अगला पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन होता है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। जो उनकी अमाउंट होती है उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो चेंज नहीं होती, इवन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कलर डेंसिटी वो सब कुछ ही क्या रहता है सेम रहता है। अगला पॉइंट वो कह रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम अदर वे स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। वो कह रहा है जो इक्विलिब्रियम है आप उसको किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट से स्टार्ट हो या फिर वो प्रोडक्ट से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल
जब CaCO3 जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो इसके मिलने से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसकी ब्रेकडाउन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप अगर प्रोडक्ट वाली साइड से शुरू करते हैं या फॉर एग्जांपल ये आपके पास रिएक्टेंट्स है, जब इसको ब्रेक डाउन किया आप लोगों के पास क्या बनेगा, ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, इक्विलिब्रियम गेन हो जाएगा। या फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं और इसके मिलने से क्या बन सकता है, CaCO3 बन सकता है। मतलब आप रिएक्टेंट से भी स्टार्ट करवा सकते हैं और वो प्रोडक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब ये एज अ रिएक्टेंट कंसिडर होंगे और ये एज अ प्रोडक्ट कंसिडर होगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरीके से ही जो आपका इक्विलिब्रियम उसको अटेन किया जा सकता है। इससे अगला पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, एंड इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब इन केस इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्टर्ब कर लिया। फॉर एग्जांपल ये 1 मोल था, अब आपने इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड कर दिया, 1 मोल से 2 मोल हो गया। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप इसको दोबारा हासिल कर सकते हो, गेन कर सकते हो। एंड गेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन, आप कुछ कंडीशंस देके इसको दोबारा बैलेंस कर सकते हैं, दोबारा इक्विलिब्रियम की हालत में लेके आ सकते हैं। वो कंडीशन कौन सी हो सकती हैं, प्रेशर देके और टेम्परेचर देके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। टॉपिक कौन सा है हमारा, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, जो कि टॉपिक नंबर है 9.2। इसको सबसे पहले दो साइंटिस्ट उन्होंने पेश किया था, गुलबर्ग एंड वेग, 1869 के अंदर गुलबर्ग और वेग ने इसको रिप्रेजेंट किया था, इसको बयान किया था। अब इसके लॉ के दो स्टेटमेंट हैं। उससे पहले आप लोगों ने दो चीजें देखनी है। यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड। और दूसरी चीज क्या है, एक्टिव मैसेज। एक्टिव मैसेज क्या होता है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्टिव मैसेज को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक इक्वेशन में लिखता हूं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, H2 प्लस I2, इसके मिलने से बनता है 2HI। यहां पर एक्टिव मैसेज की बात करें तो H2 यहां पर क्या है, इसकी अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन 1 है और इसकी कंसंट्रेशन भी क्या है, यहां पर 1 है। ठीक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 9.2। टॉपिक का नेम है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। इसको पेश किया था गुलबर्ग एंड वेग ने 1869 के अंदर। इसकी लॉ की दो स्टेटमेंट है जो कि आपके बुक के अंदर भी मेंशन है। पहले स्टेटमेंट देखें, वो क्या कह रहा है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। वो क्या कह रहा है कि आपके पास वो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं उनका एक्टिव मैसेज कितना है वो उसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसे H2 प्लस I2, इसके मिलने से क्या बनता है, 2HI बनता है। ये इसकी बात करें हम लोग तो 2 मोल। जैसे जैसे इसका एक्टिव मैस बढ़ता जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल 2 से 3 मोल हुआ, 4 मोल हुआ, उतना रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में उसने बात की है एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स की उसने बात की हुई है। सेकेंड स्टेप में होल रिएक्शन की बात वो करेगा। तो क्या बता रहे हैं, द रेट ऑफ अ रिएक्शन, यहाँ पर पूरे रिएक्शन की बात हो रही है। रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं तभी आपके पास रिएक्शन परफॉर्म होता है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, टू द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जितने आप लोगों के एक्टिव मैसेज हैं ये दोनों आपस में मिलेंगे, जितना इनका एक्टिव मैसेज ज्यादा होगा उतना प्रोडक्ट जो है उसकी, अगर हम लोग बात करें एक्टिव मैसेज की तो वो क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। अब एक्टिव मैसेज की डेफिनेशन क्या होती है, एक्टिव मैसेज mass of a reaction that can take place in a reaction, जो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो आप लोगों का रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है मैस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मैस कहते हैं।
डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, वो भी आप कर सकते हैं। वो क्या कह रहा है, एक्टिव मास इज द मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन होती है। हैविंग यूनिट्स ऑफ, इसका यूनिट्स क्या होते हैं, मोल डेसीमीटर क्यूब होते हैं। इसको एक्सप्रेस किया जाता है एक स्क्वायर ब्रैकेट से। अब मजीद इस लॉ को हम लोग एक जनरल इक्वेशन से एक्सप्लेन करेंगे। आपको नजर आ रहा होगा जनरल इक्वेशन में ए और बी एज अ रिएक्टेंट से, इनके मिलने से सी एंड डी बनता है। यहां अगर हम बात करें ए बी सी एंड डी आर द मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन है किस चीज की, ए की, बी की, सी की और डी की। ओके कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक। ओके कह रहा है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास ये वाला है ए एंड बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास, के एफ आ जाएगा। एफ क्या चीज है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे सी एंड डी, इसके जगह पर आ जाएगा के आर, सी एंड डी, आपने ऐसे ही लिखना है। अब के एफ और के आर क्या चीज होती है, वो कह रही है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं, इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं हम लोग। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की हालत में द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। के एफ की वैल्यू ये वाली है, के एफ इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू, ये बराबर है किस चीज के, आपके पास रिवर्स रिएक्शन के। रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू क्या आई है, के आर सी एंड डी। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, के आर के एफ के नीचे आ जाएगा और सी और डी के नीचे आपके पास ये आ जाएंगे। के एफ ऐसे ही लिखेंगे, के आर यहां पर लेके आएंगे इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी सी एंड डी, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ए एंड बी। इसको इसके नीचे ले आएंगे, इसको इसके नीचे ले देंगे। अब आपको बता रहा है कि जो आपके पास के एफ ओवर के आर है, ये इक्वल होते हैं किस चीज के, के सी के। और इस के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं ये दोनों इसके इक्वल हैं, तो के सी के इक्वल ये वैल्यू भी हो सकती है, के सी इज इक्वल टू सी एंड डी ओवर ए एंड बी। लास्ट पे एक स्टेटमेंट मेंशन की हुई है, ओके कह रहा है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ अ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, जो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन है वो एक्टिव मासेस के बारे में बताता है, और उसके साथ उसका ताल्लुक किसके साथ है, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ है। जितना एक्टिव मासेस ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा।